Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, कन्या लगन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं यदि सूर्य देव पंचम भाव में बैठ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, कन्या लगन में सूर्य देव 12वें घर के लॉर्ड हैं और 12वां घर व्यय हाउस है, दुष्टाना हाउस है, दूर का घर है। 12वें घर से हम अकेलापन देखते हैं, सॉलिट्यूड, और वो सारी जगहें देखते हैं जो अकेली हैं। 12वें घर से हम फॉरेन लैंड भी देखते हैं। 12वें घर से हम जेल, मेडिटेशन, सबकॉन्शियस माइंड, हॉस्पिटल्स, सेंचुरीज और पागल खाने, लॉन्ग ट्रैवल्स, लंबी समुद्री ओवरसीज ट्रैवल्स, और 12वें घर से हम बेड प्लेजर्स भी देखते हैं। और स्पिरिचुअलिटी का घर भी 12वां घर है, मोक्ष का घर भी 12वां घर है। मोक्ष के 3 घर होते हैं, चौथा, 8वां और 12वां। ये ट्रायंगल मोक्ष का ट्रायंगल बोला जाता है। अब यहाँ के लॉर्ड सूर्य हैं और सूर्य देव पंचम भाव में आ गए, 10 नंबर राशि में, शनि देव की राशि में। पंचम भाव के मालिक शनि देव हैं, लेकिन काल पुरुष कुंडली में ये सूर्य देव का अपना ही घर है। और यहाँ पर जो कारक प्लैनेट है पंचम भाव के, वो जुपिटर है। पंचम भाव से हम देखते हैं सेल्फ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, हमारी एजुकेशन, ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन या सर्टिफिकेशन। पंचम भाव से हम संतान देखते हैं, संतान भाव इसको बोला जाता है। स्पेकुलेटिव गेन्स देखते हैं, क्रिएटिव एक्टिविटीज देखते हैं, आर्ट एंड क्रिएटिविटी देखते हैं, एक्टिंग, फिल्म इंडस्ट्री, एक्सप्रेशन। पूर्व पुण्य हाउस है ये वन ऑफ द ऑस्पिशियस हाउसेज है। पिछले जन्मों के कर्मों के फल यहीं से देखते हैं। क्या आपको पे बैक करना है ड्यू टू दी पास्ट लाइफ कर्मा, आपको कुछ पे बैक करना है, बैलेंस करना है इस लाइफ में, या आपको कुछ गेन्स मिलने हैं, वो भी यही भाव है। और यहाँ पर सूर्य देव आके बैठ गए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सूर्य देव शनि की राशि में बैठे हैं, जो कि बहुत अच्छा नहीं माना जाता। शनि सूर्य को आसानी से चीजें प्राप्त नहीं करने देते। जो चीजें यहां से निकलती हैं उसमें शनि देव की अड़चने रहेंगी। और फिर सूर्य है भी 12वें घर का लॉर्ड, यानी कि पंचम भाव का नुकसान हो गया। अगर नुकसान के घर का, व्यय के घर का स्वामी पंचम भाव में आ गया तो पंचम भाव का नुकसान हो गया। हाँ, कुछ अच्छी चीजें हो सकती हैं कि ये पंचम भाव इस नेटिव को कहीं दूर ले जा सकता है, विदेश में पढ़ने लिखने के लिए ले जा सकता है। वो भी तब जब जुपिटर बहुत अच्छे प्लेस्ड होंगे, क्योंकि जुपिटर कारक प्लैनेट है इस चार्ट के। वरना यहां पर शनि अटकाने की कोशिश करेंगे इंसान को हर एक्टिविटी में। अगर हम यहां पर संतान को देखेंगे तो संतान में देरी रहेगी। अगर इस चार्ट में जुपिटर भी नीच के आ गए या कमजोर आ गए तो संतान उत्पत्ति में देरी रहेगी। अगर शनि देव भी नीच के बैठ गए या अष्टम में बैठ गए या किसी छठे घर में बैठ गए तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पर संतान में विलंब रहेगा। एजुकेशन में भी कुछ न कुछ ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ेंगे, पर्टिकुलरली ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन में। संतान पे खर्चे बहुत होंगे। संतान का भी विदेश में सेटल होने का योग बनेगा। आपकी संतान भी विदेश में एजुकेशन ले सकती है अगर आप नहीं ले पाए तो। और यहां पर आदमी का क्रिएटिव एक्सप्रेशन थोड़ा सा हॉटी रहे, थोड़ा सा इगोइस्टिक रहेगा। शनि की राशि पावरफुल राशि है, 10 नंबर राशि, और उसमें सूर्य देव का आना यानी कि आपको ईगो सेंट्रिक बना देगा। आपके क्रिएटिव, यानी कि आप जब किसी से बात करोगे तो दूसरा आदमी एज्यूम करेगा कि आप में घमंड बहुत है, अकड़ बहुत है। और यहाँ पर अगर हम
ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन देखें तो उसमें थोड़े से ऑब्स्टेकल्स, थोड़े से कंफ्यूजन, थोड़ा डिले चलेगा। और यहाँ से हम स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ भी देखते हैं इस चार्ट से। स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ में अगर आप काम करते हैं तो उसमें शनि और जुपिटर अच्छे होने चाहिए, यानी कि शनि की प्लेसमेंट और जुपिटर की प्लेसमेंट अगर आपके चार्ट में अच्छी है तो आप लॉन्ग टर्म इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्टेंट यहाँ सैटर्न है और सैटर्न हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में ही ब्लेस करता है। इंट्राडे में ब्लेस करने वाले दूसरे प्लैनेट्स हैं। और यहां पर कुछ पे बैक करना पड़ेगा आपके, चाहे रोमांटिक लाइफ हो उसमें कुछ ना कुछ पे बैक करना पड़ेगा, क्योंकि 12वें घर का लॉर्ड सूर्य आके शनि की राशि में बैठ गया। तो हर चीज में जब पंचम भाव से आपको प्रॉब्लम्स आएंगी तो कुछ ना कुछ पे बैक करना पड़ेगा। आपका संबंध, आपके कनेक्शंस, आपका रोमांटिक लाइफ किसी ऐसे इंसान से हो सकती है जो दूर रहता हो। डिस्टेंट रिलेशनशिप में आपका रोमांटिक लाइफ चल सकती है। सूर्य जिस भाव में बैठता है उस भाव को थोड़ा बर्न करता है, तो इस भाव में भी कुछ न कुछ सूर्य की हीट इसका नुकसान करेगी। अगर आप किसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार में आ जाते हो या किसी ऐसे बिजनेस में आ जाते हो जिसमें फॉरेन का सिग्निफिकेंस है, तो यहाँ पर आप बेनिफिट्स ले सकते हो। उस केस में आपको शनिदेव की प्लेसमेंट देखना अति आवश्यक है। शनिदेव की प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो यहाँ के अल्टीमेटली मेहनत करके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। यहाँ पर 3 नक्षत्र देखने को मिलते हैं। पहला नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, जो सूर्यदेव का अपना ही है। अगर सूर्यदेव अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। इसमें उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लेटर विक्ट्री का नक्षत्र है, यानी कि आदमी को 36 साल के बाद सक्सेस मिल जाती है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि शनिदेव मेहनत करवाते हैं। जब भी किसी भी कुंडली में सूर्यदेव शनि के नक्षत्र में बैठ जाएं, शनि की राशि में बैठ जाएं, तो ये आपकी मेहनत को बढ़ा देते हैं। आपके कैरियर में, आपकी प्रमोशंस में, आपकी ग्रोथ में काफी स्ट्रगल रहता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए शनि और जुपिटर की प्लेसमेंट को देखना बहुत जरूरी है। दूसरा नक्षत्र या श्रवण मिलता है, चंद्र का मिलता है। अगर श्रवण नक्षत्र में सूर्यदेव बैठे हुए हैं तो ये भी अच्छा है, क्योंकि 4 नंबर राशि 11th हाउस की राशि है, जो मटेरियलिस्टिक गेन्स की राशि है इस चार्ट में। अगर श्रवण नक्षत्र में या सूर्यदेव बैठे हुए हैं और चंद्र की प्लेसमेंट कहीं अच्छी हो गई, चंद्र एग्जॉल्टेड साइन में आ गए या अपनी 11th हाउस में बैठ गए, तो यहां पर रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। चाहे विक्ट्री लेट रहेगी, चाहे वो रिजल्ट्स लेट मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे अच्छे। और तीसरा नक्षत्र है या मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र यहाँ तीनों सूर्य के मित्र नक्षत्र हैं, तो यहाँ पर इसलिए मेहनत करने के बाद अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। अगर धनिष्ठा नक्षत्र में सूर्यदेव बैठ गए तो मंगल की प्लेसमेंट आपके चार्ट में अच्छी होनी चाहिए। मंगल 6, 8वें, 12वें में नहीं होने चाहिए। जिस भी नक्षत्र में सूर्यदेव बैठ गए हैं उस नक्षत्र का लॉर्ड अगर अच्छा प्लेस्ड है और शनि और गुरु की प्लेसमेंट भी अच्छी है, तो यहां पर सक्सेस ऑलमोस्ट एश्योर्ड रहती है। लेकिन थोड़ी सी 4-5 साल आपको मेहनत ज्यादा लाइफ में करनी पड़ती है। यहां बैठे हुए सूर्य 11वें घर को देखेंगे, जहां चंद्र की राशि है। वहां भी सूर्यदेव कोशिश करेंगे कि उनका पॉजिटिव इंपैक्ट रहे। आपके जो कनेक्शंस हैं डिस्टेंट लोगों से अच्छे रहेंगे, नेटवर्क सर्कल अच्छा रहेगा, लाइफ में इच्छाएं पूरी होंगी, थोड़ी सी देरी लगेगी उसमें। इनकम वगैरह को व्यवस्थित करेंगे सूर्यदेव, और छोटी मोटी
बीमारी का भी योग बनेगा। अगर बीमारी को हम देखें तो पेट में आपके थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी रह सकती है, हड्डियों में थोड़ी कमजोरी रह सकती है। और 11वें घर से हम देखते हैं अपनी इच्छाएं, इंसान की इच्छाएं यहाँ पूरी होने का पूरा योग है, क्योंकि सूर्य और चंद्र ये दोनों कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे को, इनकी एनर्जीज। और यहाँ पर आदमी किसी पावरफुल पोजीशन में काम कर सकता है, यानी कि यहाँ नक्षत्र भी सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र हैं और राशि भी बहुत पावरफुल है। तो आदमी किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकता है जो स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, जिसका गवर्नमेंट जैसी ऑर्गेनाइजेशन हो। और यहाँ इंसान जो है ट्रैवल भी करने में काफ़ी अच्छा रहेगा। इंसान अगर 12वां घर हमारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ का है, तो कहीं ना कहीं पंचम भाव भी हमारा मंत्रों का भाव है, ऑस्पिशियस हाउस है, त्रिकोण हाउस है। तो आदमी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में भी यहाँ पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर सूर्यदेव या गुरुदेव 12वें घर में बैठ गए तो फिर यहाँ पर फॉरेन की सेटलमेंट लगभग श्योर हो जाती है। अगर सूर्य देव चंद्र के नक्षत्र में बैठ गए और चंद्र 12वें में चले गए, तब भी इंसान फॉरेन कंट्री में जाके एजुकेशन लेके वहां सेटल हो सकता है। 12वें घर की कंडीशन आपको ये बताएगी कि क्या आप फॉरेन कंट्री में सेटल होकर सक्सेसफुल हो सकते हो या नहीं हो सकते। यहाँ पर स्पेकुलेटिव गेन्स के बेनिफिट्स लेने के लिए भी नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट देखना जरूरी है। कुल मिला के यहाँ पर नक्षत्र के लॉर्ड और जुपिटर और शनि की प्लेसमेंट्स आपको बताएंगी कि ये पंचम भाव में सूर्यदेव आपको किस तरह के फल देंगे। रोमांटिक लाइफ में यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहेंगी अगर नक्षत्र का लॉर्ड 6, 8, 12वें में बैठ जाए। और एजुकेशन आप हो सकता है कहीं दूर दराज इलाके में जाके लो। कुल मिला के यहाँ आपको मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलेंगे डिपेंडिंग ऑन द प्लेसमेंट ऑफ अदर प्लैनेट्स। आई मीन जुपिटर हु इज द कारका of this house, and Saturn who is the lord of this house, and the lord of nakshatra, that may be moon or Mars। तो दोस्तों सारे कॉम्बिनेशंस को मिला के ही आपने प्रेडिक्शंस पे आना है। और इससे ज़्यादा गहराई में अगर आप जाना चाहते हैं तो सूर्य की कंडीशन आप नवमाश में भी चेक करो कि क्या यहाँ बैठा हुआ सूर्य आपको अच्छे फल दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर नवमाश में सूर्य अच्छी कंडीशन में है तो डेफिनेटली यहाँ अच्छे फल मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये डिस्कशन आपके लिए यूज़फुल है और आपको सारी प्लेसमेंट के बारे में बड़े विस्तार से पता लग गया है। आप इसको अपने चार्ट पे, लोगों के चार्ट्स पे अप्लाई करने की कोशिश करो और हमें फीडबैक ज़रूर दो हमारे चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हो तो इसे सब्सक्राइब करने की भी कोशिश करें। हम आपसे कल फिर मिलेंगे, सूर्यदेव की नेक्स्ट प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।